थप्पड़ कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल प्रियदर्शनी और आज सादत अली जो कि ओला कैब ड्राइवर थे, उनको पुलिस ने बुलाया और उनसे मामले के बारे में जानकारी ली। सादत अली मेरे साथ मौजूद हैं। सादत, आपका स्वागत है आज तक पर। समझ सकता हूं कि काफी जो दिन हैं वो बीते हैं, जो आपके काफी कठिन दौर से गुजरे हैं। 10 दिन का समय हो गया है। सबसे पहले तो मुझे आज बताइए कि आज पुलिस के पास आप गए, क्या बातचीत हुई वहां पर, क्या बोला गया? सर ने मुझे बुलाया, कहने लगे कि टेक्निकल आपका गाड़ी का वो मुआयना कराना पड़ेगा और गाड़ी की आरसी और इंश्योरेंस का पेपर और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों चीज़ें मैंने सर को दे दी हैं। गाड़ी वहाँ मेरी जमा हो गई है और वो कल तक मेरी गाड़ी मुझे रिटर्न कर देंगे सर। और कुछ उन्होंने बताया कि कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? आपने पूछा उनसे अरेस्ट वगैरह के लिए? वो सब तो मैंने उनसे पूछा था, मगर अभी बताया कुछ नहीं है। कह रहे कार्रवाई चल रही है, हो जाए पकड़ जाएंगी बोल रहे थे। इस तरह से बताया उन्होंने? नहीं बताया। 10 दिन हो गए सादत, जी सर। कैसे बीते हैं 10 दिन आपके? सर 10 दिन तो बहुत मुश्किल के गुजरे हैं, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने मारा क्यों नहीं, और घर से बाहर भी नहीं मैं निकल पा रहा हूँ। माताजी मेरी बाहर नहीं जा पा रही हैं, छोटे भाई हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ मैं। बस यही दिक्कतें हैं बहुत सी। क्या जो लोग मिल रहे हैं आपसे क्या पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली? यही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ ये सब, तुम तो इतने सही लड़के हो, तुमने तो कभी ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं, मगर वीडियो में देखा कि तुम सिर्फ मार खा रहे हो। सबने का वीडियो तो वायरल पूरा हो गया, पूरी दुनिया सर देख रही है ये चीज़ कि मैं बेकसूर हूँ या नहीं बेकसूर हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि मैं जो 22 थप्पड़ खाया हूँ, अगर वो 22 उन्हीं ने मारे थे, अगर वो 25 भी मारती जब भी मैं वो खा लेता सर। आपने कहा कि जो है पहले दिन जब ये कांड हुआ है आपको ही कसूरवार ठहरा दिया गया था, बिना कुछ सोचे समझे आपको लॉकअप में डाल दिया गया था। तो कोई सर, मैं तो ये समझा था कि मेरा कोई वीडियो किसी ने शूट करा नहीं होगा। मैं तो समझ रहा था कि मैं जेल चला जाऊंगा। कोई व्यक्ति ने, किसने भी ये वायरल जो वीडियो करा, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उससे मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ कि उसने वो वीडियो वायरल करा और दुनिया में पूरी ला के जनता को दिखाया कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। मुझको भी नहीं पता था, मैं तो सिर्फ मार ही खा रहा था सर। आपको गुस्सा नहीं आया उस समय? मतलब यूजुअल एक होता है कि आदमी का हाथ चल जाता है। सर गुस्सा इसी वजह से नहीं आया क्योंकि मेरी माँ बाप, माताजी, पिताजी ने मुझे ये तरबियत दी है कि किसी लेडी पे हाथ मत लगाना, और हम लोग के वहाँ ऐसा है कि किसी लेडी पे हाथ नहीं लगा सकते। चाहे लेडी थप्पड़ी पे थप्पड़ जड़ दे। जितने मारते थी जब भी सर में नहीं मारता, एक हाथ नहीं लगाता। प्रियदर्शनी ने आज तक से बातचीत में आज कहा कि वो तो कंट्रोल में थी, वरना 22 की जगह 25 थप्पड़ जड़ देती। सर मैं 25 खा लेता जब मेरी कोई गलती नहीं है, और मैं चुपचाप वहाँ खड़ा हूँ। मैं तो सिर्फ कह रही था कि मेरी कोई गलती नहीं है। और एक सवाल मैं और आपसे पूछ रहा हूँ सर, मेरे 10 दिन आज हो गए, मैं यही केस में ही फंसा हुआ हूँ। अगर मैं यही चीज़ अगर मैं करता तो मुझे तो एक्शन लेके पुलिस 24 घंटे भी नहीं लगते, वो 1 मिनट में उठा के लेके चली जाती। अभी तक कार्रवाई जो हो रही है वो तो ठीक है, मगर अभी तक इनको अरेस्ट क्यों नहीं करा है सर? किस वजह से क्या नहीं करा अरेस्ट? मैंने कुछ करा नहीं, इसका जवाब बताइए। आपने कहा 25 थप्पड़ खा लेते जी। तो बिना वजह कोई भी मार के चला जाएगा। अब ये सर हमें इसके बारे में मालूम नहीं, उन्हीं ने क्यों मारा, मेरी कोई गलती नहीं। मोबाइल भी तोड़ा, पूरी दुनिया ने हर चीज़ देख ली। अब तो मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे बोलने में भी अब बहुत वो हो रहा है सर। उन्होंने कहा कि मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, 10 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, किस्मत अच्छी थी वरना मुक्का ही मारती। वो भी खा लेता सर मैं। अब तक जब तक सर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तब तक। प्रियदर्शनी बहुत अभी भी कॉन्फिडेंट हैं और उनको जरा सा भी रिग्रेट नहीं है। जो भी उन्होंने किया वो जस्टिफाई कर रही हैं। उन्होंने ये तक कहा कि जो है आपने उनकी मॉब लिंचिंग करी है। मैंने तो सर कुछ नहीं करा, मैं तो सिर्फ मार खाया हूँ। जनता ने पूरी हर जगह पे ये वायरल हो गया है। मुझे ये भी नहीं मालूम था, मेरे रिश्तेदारों ने भी फ़ोन करा है, सब लोगों ने, उनको भी ये चीज़ पता चल गई है। बहुत से सवाल उठे हैं। अब मैं किस किस को बताऊँ सर ये चीज़ें।
आप पहले नहीं थे, आपके पहले भी कई लोग निशाना बन चुके हैं। एक बाइक, उन्होंने बताया एक बाइकर को उन्होंने बहुत मारा था ऐसे ही। इसके बारे में सर मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो घर ही में ही हूँ और अपनी दिक्कतों में ही हूँ जना। मॉब लिंचिंग को लेकर कैसे देखते हैं आप? मॉब लिंचिंग बहुत बड़ा आरोप होता है। लिंचिंग मतलब घसीट के मारना। सर मैंने तो ना घसीटा ना मैंने हाथ लगाया, मैं तो वहाँ सिर्फ खड़ा ही था। दुनिया ने देखा कि मैंने कोई हाथ नहीं लगाया। वो ऐसा क्यों कह रही कि मॉब लिंचिंग? मैंने मतलब खींच के हाथ पकड़ के मैंने मारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। दुनिया ने देखा, फुटेज है, उसमें देख लें सब। मेरे पास तो सबूत है ना सर, वो चीज़ दुनिया ने सब चीज़ देख ली है। अब फैसला ये जो है जनता ही बताएगी। सादत, 30 जुलाई की जिंदगी और 31 जुलाई के बाद की जिंदगी में कितना फर्क आप महसूस कर रहे हैं? पहले के जो दिन थे सर वो बहुत सही थे। अब ये जो दिन आ रहे हैं बहुत कठिनाई के दिन हो रहे हैं। क्या अंतर है? सामना नहीं कर पा रहा हूँ। क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर। जैसे पहले की जो ज़िंदगी थी, सुबह उठना, मैं अपनी गाड़ी लेके चलाता था, मम्मी कॉल करती थी कि गाड़ी मेरा बेटा आ रहा है, खाना लगता था, सब साथ में बैठे खाते थे। आज जो ऐसा हो रहा है कि मैं वो चीज़ भुला ही नहीं पा रहा हूँ। माँ भी, जब खाना खाता हूँ मेरी माँ के आंसू आ जाते हैं। भाई देखता है, मेरी वाइफ है, बच्चे मेरे छोटा है, वो भी समझ गया ये चीज़ कि पापा को किसी ने मारा। मैं उसको कैसे समझाऊँ? जी, क्या उम्र है आपके? 6 साल सर। कुछ बोला आपसे वो? बोला, कहने लगा कि बेटा बाबा ये आपका वीडियो आ रहा है। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा वो लेडी थी, तो मैंने कोई गलती नहीं करी, मुझे मारा उन्हीं ने। तो वो कहने लगा कि पापा इनको सज़ा दिलनी चाहिए, बच्चा बोल रहा है। हमने फिर उसको हैंडल कर लिया अपने हिसाब से। कैसे हैंडल किया? माँ मेरी जो वाइफ है उन्हीं ने समझाया बेटे को, बच्चे को अपने। कैसे फेस कर पा रहे हैं फैमिली को इन सब चीज़ों के बाद? सर बिल्कुल हो नहीं पा रही इस समय, क्योंकि देख ही रहे हैं, क्योंकि इस तरह तरह के सवाल हो रहे हैं और हम क्या आपको बताएं। डिनर आप लोग साथ में करते हैं? जी, सब लोग बैठ के करते हैं। मैंने तो जब से ये हुआ है 3-4 दिन से तो मैंने खाना भी नहीं खाया था, बस सुबह का नाश्ता और रात में थोड़ा खाना। दिल ही नहीं लग रहा खाने के लिए। वाइफ को गुस्सा आया? वाइफ को भी गुस्सा आया, मगर वो, उनको पता है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता। उन पे, मेरे पे बहुत भरोसा है उन पे। आपने बताया आपकी माँ रोने लगी? जी, माँ तो बहुत रोने लगी। असल में मेरी माता जी जो हैं असल बात उनके प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट भी हैं, बहुत सी दिक्कतें उनके, क्योंकि ओल्ड हो गई हैं ज़्यादा, मतलब ज़ईफ़ हो गई हैं। इस वजह से वो हमारे घर में, मतलब हमने ये बताया है कि माँ को अपना, मतलब कोई चीज़ नहीं बताया। जब उनको पता चला, असल में वो मेरी माँ है, उनको तो पता ही चल गया। अब उनको समझाया, वो तो बहुत रो रही थी, गले मिल के बहुत रोई और खाना पीना नहीं खा रही, वो तो बेहोश हो गई थी, क्योंकि उनकी ज़री सी तबीयत ख़राब होती तो बेहोश हो जाती माता जी मेरी। आपके माँ के आंसुओं का क्या हिसाब होगा? माँ के आंसुओं का हिसाब ये है, माँ मेरी ये चाहती है कि उस लड़की को सज़ा दी जाए। उसने गलती करी है, आज हमसे ये गलती करी उसने, कल किसी और से ना करे, बस। प्रियदर्शनी ने और भी कई बातें बोली हैं आज। प्रियदर्शनी ने कहा है कि पूरी गलती आपकी है, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। लूट को लेकर स्पेशली उन्होंने कहा कि मैं इतना पैसे की कमी मेरे पास नहीं है जो मैं पैसे लूट। सर देखिए, लूट का मतलब ये, मैं जो हूँ, जब गाड़ी पे, मैंने सिग्नल पे जब गाड़ी रोकी थी, तो जो ओला ड्राइवर होते हैं वो बेल्ट लगाए होते हैं, सीट बेल्ट। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती। मैं उस समय सीट बेल्ट लगाया था और मेरा मोबाइल जो था, जो ओला गाड़ी का स्टैंड होता है, कोई लोग सामने रखते हैं, कोई राइट साइड में रखते हैं, शीशे के बगल में मेरा वो स्टैंड भी नहीं है। जब पैसे जब इन्होंने डैशबोर्ड से निकाले, उसी टाइम जब तक मैं बोलने लगा कि वो, मतलब इतनी फास्ट थी कि उन्होंने मोबाइल उठा के तोड़ दिया, फंसाने के लिए कि इसने मेरा एक्सीडेंट करा है। ये हुआ था मसला। पैसे भी नहीं निकाल लिए थे। सारी बातें मान रही हैं पर पैसे वाली बात नहीं मान रही। पैसे वाले सर, हम बोल रहे ना सर, इन्हें निकाले हैं। मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि सर देखिए, ये दुनिया भी जान रही। अगर मैं चाहता कि मतलब जो मुझसे जो पैसे निकले, मैंने वही चीज़ बताई, क्योंकि ओला ड्राइवर जो होता है उसका सुबह से निकलेगा रात भर तक, शाम मतलब 9 बजे से अगर निकला तो रात के 9-10 बजे तक वो इतना ही कमा पाता है, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाता। वो भी मेरी प्राइवेट बुकिंग थी, वो मुझे उसको अब आप जब अपनी ओला गाड़ी से दोबारा निकलेंगे
लोगों को पिक करने के लिए, कैसा क्या डिफरेंस रहे? सर पिक करने के लिए निकलेंगे, इंसान तो पहचान ही लेगा, मुझसे सवाल तो पूछेगा ही, क्या हुआ था क्या हुआ था। अब मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा ये मैं भी नहीं जान रहा हूँ। अब चौराहे के पास जो आपकी गाड़ी पहुंचेगी, जी जी। आज ही मैं निकला था, जब मंत्रा थाने जब गया हूँ तो वहाँ से मैं अपनी गाड़ी तो मैंने जमा करा दी वहाँ पे। तो वहाँ से जब मैं टेम्पो से जब आया हूँ तो पब्लिक देख देख के मतलब पूछ रही थी मुझसे, तो मैं मतलब फ़ोटो ले रही थी, बहुत से लोग खड़े हुए थे पूछ रहे थे, मैं किस किस को बताऊँ। मैं तो मास्क ही पहना था मगर जब भी इंसान ने पहचान लिया। कभी सोचा था आप चर्चा का एक विषय बन जाएंगे? कभी नहीं सोचा है सर मैंने ज़िंदगी में। क्या मांगे आपकी आखिर में? सर मेरी मांग ये है, मैं ये चाहता हूँ कि उस महिला को क्यों नहीं अरेस्ट करा जा रहा है, और मैंने को अगर यही चीज़ अगर मैं करता तो पुलिस कितनी तेज़ एक्शन लेती, ना उसका पूछताछ होती। पहले तो सबसे पहले उसको वो हवालात में बंद करती। क्या वजह है क्यों नहीं बंद कर रहे? अगर आपने कुछ कर दिया होता तो मुझे तो वो बंद कर देते सर। ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो कैसे होता? तो मुझे तो पहले तो बंद ही कर देते वो, उसके बाद सारी जो कानूनी कार्रवाई होती बाद में होती। आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे मैं, सोशल मीडिया पे बहुत प्यार मिल रहा है आपको, मानता हूँ कि बुरा हुआ है आपके साथ, पर जब ये सारी चीजें देखते हैं कैसा लगता है? मुझे सर अपने को भरोसा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं गलत हूँ या सच हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैंने कोई गलत करा है तो मुझे भी सज़ा मिले, और अगर उन्हीं ने जो गलत करा है उनको सज़ा दी जाए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं सही इंसान हूँ,